तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है SN2 रिएक्शन। कौन सी बेटा? SN2। SN1 हो गई थी। ओके, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? मैकेनिज्म इसकी 2 स्टेप में होती है। और SN1 की SN2 कितने स्टेप में होती है? 1 स्टेप में होती है। समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। करें स्टार्ट। तो कौन सी रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट इसमें? SN2 रिएक्शन आती है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए, सबसे पहले बताएं इसमें कौन पार्टिसिपेट होगा। इसके अंदर जो पार्टिसिपेट होता है वो होता है मिथाइल हैलाइड। कौन होता है बेटा? मिथाइल हैलाइड बेस से रिएक्शन करेगा, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब होता क्या है इसमें? रिएक्शन एक स्टेप में मैकेनिज्म क्यों होती है? SN1 में 2 स्टेप में मैकेनिज्म क्यों होती है? इसको भी हम लोग बिल्कुल ध्यान से डिटेल के साथ आज समझेंगे। ओके, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारे पास मिथाइल आएगा, मतलब CH3, एक्स आ गया, इसका मतलब हैलाइड, तो क्या बन जाएगा? ये मिथाइल हैलाइड बन गया है। इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? बेस। बेस क्या होता है? इसके लास्ट में OH होता है, यानी कि NaOH से करा दी। क्लियर है? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, Na यहाँ से, X यहाँ से, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? यहाँ से NaX। X का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी हो सकता है बेटा इसमें। तो उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड OH हो गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? OH। CH3 का नाम क्या होता है बेटा? मिथाइल होता है। OH का नाम क्या होता है? अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों? ये इसकी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे? CH3X में कौन पार्टिसिपेट होगा? मिथाइल हैलाइड पार्टिसिपेट होगा। इसकी रिएक्शन किससे कराई? NaOH। जिसके लास्ट में OH होता है वो बेस होता है। NaOH ले लो या यहाँ पे KOH ले लो, दोनों कंबाइन करेंगे, NaX रिमूव हो जाएगा। X का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होता है। NaX रिमूव होने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है बेटा? CH3OH का नाम मिथाइल अल्कोहल हुआ करता है। जिसका IUPAC नाम क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से। 1 कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? मिथ। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा? एन। OH का नाम क्या होगा? ऑल। क्या बन जाएगा बेटा? मीथेन ऑल बन जाता है। ये इसका IUPAC नाम हुआ करता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आती है इसकी मैकेनिज्म। क्या आती है बच्चों? इसकी मैकेनिज्म। बिल्कुल ध्यान से हम लोग समझेंगे। ओके जी, करते स्टार्ट। देखिएगा, अब आती है इसकी मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। क्या होगा बेटा हमारे पास? मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है बेटा? एक स्टेप में होती है। स्टेप बड़ा खतरनाक है, बहुत बढ़िया स्टेप है इसका, समझिएगा। इसमें ट्रांजिशन कंपाउंड बनता है। कैसे कैसे बनता है उसको समझना है बस आप लोगों को। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास कौन आ गया? NaOH। स्टेप नंबर 1 डाल देता हूँ, क्योंकि एक ही स्टेप में होता है वैसे भी। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारे पास। नहीं बेटा, एक स्टेप में होता है। NaOH आ गया हमारे पास। क्लियर? सबसे पहले NaOH को हमने हीट कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है Na के मेटल से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH पे क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद कौन पार्टिसिपेट होगा हमारे पास? मिथाइल हैलाइड। मिथाइल क्या हमारे पास? CH3 तो होगा मिथाइल। हैलाइड का मतलब क्या होगा? हमारे पास X हो गया। इसमें अटैच कौन होगा? आके OH अटैच होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? OH जो होगा ये, यहाँ पर OH माइनस आके ये अटैच होगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्लियर? X भी नेगेटिव होता है, OH भी नेगेटिव होता है, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं सेम चार्ज वाले। तो रिएक्शन कहाँ से होती है बेटा? ये बैक साइड होते हैं। कहाँ होती है बेटा रिएक्शन? ये बैक साइड, पीछे से होती है रिएक्शन। ये X नेगेटिव है, OH भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन की वजह से रिएक्शन कहाँ होती है? बैक साइड होगी। अब बैक साइड कैसे होगी? बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। C पे 3 H, ऐसी कैसी है बेटा? 1H, 2H, 3H आ गया। और बैक साइड कौन अटैच होगा आगे बेटा? OH। कौन अटैच होगा बेटा बैक साइड में आके? OH अटैच होगा। रिपेल कौन होगा? यहाँ से X रिपेल होगा, तो डॉट डॉट लाइन लगा के यहाँ पे X लगा दिया हमने। नेगेटिव वाला आके अटैच हुआ, तो चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ओके, जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ है पे, इसका नाम होता है ट्रांजिशन कंपाउंड। क्या नाम होता है बेटा? ट्रांजिशन कंपाउंड इसका नाम होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। देखो बेटा, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 है। बाहर चार्ज है कि नेगेटिव? तो 5 में से क्या कितना बचा बेटा? 4 बचेगा बेटा आप लोगों का। वैलेंसी बिल्कुल फिट रहेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। इसके बाद कौन आ जाएगा? OH नेगेटिव यहाँ पर, तब कौन बचा हुआ बेटा हमारे पास? Na पॉजिटिव बचा हुआ है। अब होगा क्या बेटा? देखो ध्यान से। OH आके अटैच होगा X इस नेगेटिव चार्ज को लेकर। X इस नेगेटिव चार्ज को लेकर, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। X जो होगा इस नेगेटिव चार्ज को लेकर कहाँ पहुंचेगा? Na प्लस के पास जाके अटैच हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स की हेल्प से बेटा।
NaX का मतलब सोडियम हैलाइड, Na प्लस एक्स माइनस को लेके यहाँ पहुंच गया, NaX रिमूव होगा। अब क्या बचा बेटा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्या बचा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। CH3 का नाम है मिथाइल, OH का नाम क्या होता है बेटा, एल्कोहल। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, जिसको हम मीथेनॉल भी कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं कि सर SN1 रिएक्शन जो होती है 2 स्टेप में क्यों होती है, और SN1 2 स्टेप में क्यों होती है, SN1 जो है वो 1 स्टेप में क्यों होती है। पहले इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखो बेटा, SN1 के अंदर जो पार्टिसिपेट होता है वो 3 डिग्री हैलाइड पार्टिसिपेट होता है, टर्सरी हैलाइड पार्टिसिपेट होता है। और टर्सरी हैलाइड जो होता है बेटा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है। बड़ा ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस है, भीड़ भाड़ है वहां पे, जिसकी वजह से एक ही स्टेप में OH माइनस आके बैक साइड अटैक वहां पे नहीं कर पाता है, भीड़ भाड़ की वजह से। जिसकी वजह से स्टेप कितने वहां फॉलो होते हैं बेटा, 2 स्टेप। किसके अंदर, SN1 के अंदर। SN2 की बात करें, यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है ओनली। कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप पे भीड़ भाड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से इजिली ये 1 स्टेप के अंदर रिएक्शन कर लेता है। ओके जी, क्लियर। अब इसका रेट किस पर डिपेंड करता है सब, जैम। हाँ वहाँ मतलब स्ट्राइक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला ग्रुप बेटा, जहाँ जाम लगा होता है। ओके, अब इसमें हम एक पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे बेटा। SN1 रिएक्शन का रेट किस किस पे डिपेंड करता है, और SN2 का रेट किस किस पे डिपेंड करेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको एक बार इसको देखिएगा आप लोग। इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना। इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट का मतलब स्पीड का मतलब गति का मतलब वेग का मतलब रिएक्शन की जो मोमेंटम होगा किस किस पे डिपेंड करेगा। चलो क्लियर कर दें, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाओ बेटा, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, देखो ध्यान से। एक तो बेस पर, और एक एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल हैलाइड पर, क्योंकि दोनों एक ही स्टेप में आकर रिएक्शन कर रहे हैं। तो किस किस पर करेगा, एक तो करेगा एल्काइल हैलाइड पर, एल्काइल हैलाइड पर। क्लियर। और दूसरे दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बेटा, बेस पर। किस पर बेटा, इसका जो रेट होगा वो 2 चीज पे डिपेंड करेगा। मैं दोबारा ब्रैकेट कर दिया लो मैंने। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, एक तो एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, और दूसरा किस पे करेगा बेटा, बेस पर डिपेंड करेगा। किसका रेट, SN2 रिएक्शन का रेट। क्लियर है। और SN1 रिएक्शन का रेट जो होता है ओनली एक चीज पे डिपेंड करता है, ओनली किस पे करता है, इसलिए वो ये SN2 क्यों बाई मॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि इसका रेट 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। SN1 जो होते हैं यूनिमोलिकुलर क्यों है, कि उसका रेट एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जिसका नाम होता है एल्काइल हैलाइड, जिसको हम टर्सरी हैलाइड भी कहते हैं। क्लियर। अब नोट पॉइंट में आगे जाकर लिखवा दूंगा बेटा, इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग कभी ना भूलें, अपने प्रैक्टिस में रख लें। मैं पहले बात करूंगा SN1 रिएक्शन, किसकी बात करूंगा बेटा, SN1 रिएक्शन की बात करूंगा। SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा, SN1 रिएक्शन का क्या बेटा, SN1 रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा ओनली। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसलिए यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर मतलब एक मोलिकुलर, SN1 है, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, एक मोलिकुलर है। और वो मोलिकुल कौन सा होगा, वो एल्काइल हैलाइड होगा। ओके, और एल्काइल यूनिमोलिकुलर बेटा, कौन सी, यूनिमोलिकुलर। और एल्काइल हैलाइड भी कौन सा होगा बेटा इसके अंदर, 3 डिग्री हैलाइड। कौन सा होगा प्यारे बच्चों, 3 डिग्री हैलाइड होगा ये। क्लियर है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे, SN2 रिएक्शन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास SN2 रिएक्शन आ गया है ये, और SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा, SN2 रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका जो रेट होगा वो एक तो एल्काइल हैलाइड पर, और दूसरे किस पे करेगा बेटा, बेस पर करेगा। एल्काइल हैलाइड और बेस पर। एल्काइल हैलाइड कौन सा होता है बेटा इसके अंदर, मिथाइल हैलाइड। क्या होता है बेटा, मिथाइल हैलाइड होता है। और बेस क्या होता है, NaOH या KOH, NaOH या KOH। क्लियर है प्यारे बच्चों, तेजी के साथ इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट में आप लोग स्पीड से करें प्यारे प्यारे बच्चों। कर लिया होगा नोट आप लोगों ने, चले आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे,
कैसा पॉइंट है प्यारे बच्चों इसका? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेकंड रुको, किसी सर की कॉल आ रही है, चलो कोई नहीं, बात मत करते हैं इनसे। ओके बेटा, क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर। किस पे चलेंगे बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर चलेगा। SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, SN2 में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर चलेगा। बिल्कुल ध्यान से उसको आप लोग समझेंगे। SN कौन सा हैलाइड? SN2 में मिथाइल हैलाइड पार्टिसिपेट होगा, CH3 एक्स पार्टिसिपेट होगा बेटा ओनली, उसमें नहीं होगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, SN2 में सबसे फास्ट कौन देगा, सबसे स्लो आप लोगों को कौन रिएक्शन शो करेगा। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? SN1 रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी की बात करने जा रहे हैं हम प्यारे बच्चों। तो SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है 3 डिग्री हैलाइड की। किसकी होती है बेटा? 3 डिग्री हैलाइड की। इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। उससे कम किसकी रिएक्टिविटी होगी बेटा? 2 डिग्री हैलाइड की। उससे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी बेटा? 1 डिग्री हैलाइड की। उससे कम किसकी होगी बेटा? मिथाइल हैलाइड। किसकी होगी बेटा? मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी होगी। ये किसके लिए है ये बेटा? ये किसके लिए है? SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये। ओके, अब SN2 आ जाएगा हमारे पास। कौन आ गया बेटा? SN2 की बात करते हैं। तो SN2 रिएक्शन के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर अब शो करना आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल ध्यान से बस आप लोगों को ये समझना होगा। इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? मिथाइल हैलाइड की। उसका उल्टा होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो SN1 में जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है तो SN2 में उसकी सबसे कम होती है। इसका ध्यान रखें। मिथाइल हैलाइड, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? 1 डिग्री हैलाइड। इसके बाद कौन आ गया बेटा? 2 डिग्री हैलाइड। इसके बाद लास्ट में कौन आता है बेटा इसके अंदर? 3 डिग्री हैलाइड आता है प्यारे बच्चों। ये होगा किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा? SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया है। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप लोगों को सोल्व करना होगा। मुझे एक बार एनसीईआरटी देखो बच्चे एक जना, अभी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं SN1 SN2 के अंदर। देखो ध्यान से, ये आपके पास हमारे पास एनसीईआरटी आ गया बेटा। ओके, एनसीईआरटी के अंदर बताते हैं SN1 रिएक्शन किससे फास्ट होगी, SN2 रिएक्शन किससे फास्ट होगी। क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ किस तरह के, देखो सोल्व करते हैं बेटा। अभी इसको हम करते हैं स्टार्ट। देखो ये दे रखा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6.9 दे रखा है बेटा। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव। ओके, यानी कि OH नेगेटिव जब रिएक्शन करेगा तो कुछ कंपोनेंट आपको दे रखे हैं बेटा, उसमें ये बताना है कि कंपोनेंट यानी कि कौन सा स्लो देगा, कौन सा फास्ट, किसके अंदर? SN2 रिएक्शन के अंदर। कर दे बेटा। अब ये 6.9 तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन भी है। ओके, उन्हें भी करेंगे हम लोग। कर दो स्टार्ट बेटा। देखो ध्यान से, हमारे पास एक पेयर आ गया है। क्या आ गया बेटा हमारे पास? एक पेयर, यानी कि CH3 का होल 3 CCl और CH3Cl। अब इन दोनों में हमें ये बताना है बेटा, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज गोल लगे बेटा हम लोगों ने भी। हमें ये बताना है प्यारे बच्चों कि इन दोनों पेयर में से इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको हम सेकंड मान लें। फर्स्ट सेकंड मत मानो, ए भी मानोगे। फर्स्ट सेकंड हमने यहाँ मान रखा, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो बताओ SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होगी? आंसर डाल दो। कौन सी रिएक्शन बतानी है इसके अंदर? SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो रहे हैं। 3 CH3 का मतलब 3 कार्बन। ये 3 डिग्री हैलाइड है। क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास? ये 3 डिग्री हैलाइड है। क्लियर है? और अगला वाला और जो है हमारे पास ये क्या है बेटा? CH3Cl का मतलब ये मिथाइल होगा, Cl का मतलब हैलाइड। ये क्या है हमारे पास? मिथाइल हैलाइड है। हाँ, Cl जुड़ा हुआ तो को हैलाइड होता है बेटा। Cl फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये हैलाइड होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब SN2 रिएक्शन फास्ट किस में होगी? अभी आपको बताया था मैंने एक ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर बताया? समझने की कोशिश करना।
SN2 रिएक्शन जो सबसे ज्यादा फास्ट होगी किसके अंदर होगी बेटा? जोर से बोल दो एक बार। सबसे कम किसके अंदर होगी? तो क्वेश्चन पे क्यों नहीं आते फिर आप लोग? क्यों इतने घबरा रहे हैं इन क्वेश्चन को देखकर? आ जाओ। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है इसके अंदर? CH3Cl मतलब मिथाइल हैलाइड की होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई डाउट नहीं है किसी में? ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। आंसर डाल दिया आप लोगों ने, ऐसे टिक लगा दिया। अब लिख देना इसको आप ए मान लो, इसको डाल दो आप लोग बी। मतलब इसके नीचे क्या लिखेंगे आप लोग? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl आंसर। बस हो गया। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे इस तरह से आप लोग। अभी क्वेश्चन से बहुत सारे रखे हैं, एक्सरसाइज में भी और इंटेक्स में भी। सब बच्चे कोशिश ये करें, किलो पॉवर एनसीईआरटी सब बच्चे कोशिश करें इस क्वेश्चन को सारों को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन IIT में आए हुए, नीट में आए, इस लेवल के क्वेश्चन, उन्हें भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो मुझे आप कमेंट है प्लीज बता दीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पाओ, अगली रिएक्शन बताओ बेटा कौन सी आगे वाली? प्यारे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन बताओ। नेक्स्ट रिएक्शन कौन? नहीं बेटा, अब जो क्वेश्चन लिखवा रखे आप लोगों को, नेक्स्ट आती है बेटा हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्यारे बच्चों? हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन इन्हें खत्म करो रिएक्शनों को, बहुत है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों? हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजिनेशन का मतलब होता है जिस केमिकल रिएक्शन में हैलोजन पार्टिसिपेट होते हैं। कौन पार्टिसिपेट होता है बेटा? हैलोजन पार्टिसिपेट होता है। ऐसी रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? हैलोजिनेशन होता है। सबसे ज्यादा हैलोजन कौन सा रिएक्टिव होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, जो सबके साथ रिएक्ट कर लेता है? उसका नाम क्लोरीन होता है बेटा। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रो एफिनिटी यानी कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के नाम से जानते हैं बेटा इसको। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिएगा हैलोजिनेशन में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन द बेंजीन मॉलिक्यूल ड्यू टू बेंजीन इज अ स्टेबल कंपोनेंट। बेटा कैसे कंपोनेंट होता है ये? स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। रेजोनेंस का मतलब हिंदी में बात करें तो अनुनाद होता है बेटा। वो जिसके अंदर भी रेजोनेंस होता है हमेशा वो स्टेबल होता है। हमेशा कैसा होता है वो कंपोनेंट? स्टेबल होता है बेटा। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? बेंजीन है ये हमारे पास। ईच कॉर्नर, जितने भी कोने, सब पे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मतलब उपस्थित होता है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? Cl2 से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? Cl2 से कराएंगे। क्लोरीन क्यों नहीं असर आपने? क्योंकि मैंने अभी बताया था, ड्यू टू क्लोरीन एटम इज अ मोर इलेक्ट्रो एफिनिटिव एटम। क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, सबके साथ रहने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है बेटा इसकी। ओके, अब प्रेजेंस किसकी होगी इसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 catalyst, and the FeCl3 catalyst remove the HCl molecule at and HCl molecule को ये रिमूव कर देता है बेटा। और Cl attach on the benzene ring, Cl atom attach on the benzene ring and formation the chlorobenzene and formation the chlorobenzene. This reaction is called halogenation reaction। यानी कि सबसे पहले बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई, किसकी प्रेजेंस में? FeCl3। HCl बाहर गया बेटा, Cl आके ऐड हो गया बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन आके बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को हिंदी में हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। आगे आइएगा, नेक्स्ट कौन सा बताओ? नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन प्यारे बच्चों? नाइट्रेशन रिएक्शन। समझो ध्यान से, बहुत आसान रिएक्शन है बेटा ये भी। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं बेटा इसको नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रेशन में क्या होता है? जिसमें नाइट्रिक एसिड पार्टिसिपेट होता है केमिकल रिएक्शन के इंटरनल, उसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? नाइट्रेशन रिएक्शन। करें स्टार्ट बेटा, देखो ध्यान से। नाइट्रेशन, चलो मार्कर कौन से कलर लें आपके? ये वाला लो, पिंक बड़ा पसंद है भाई, पिंकी हो रही है थी। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया बेटा? यहाँ पे बेंजीन ले लिया। बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर पिंकी को लीजिए, चलो पिंकी ले लिया हमने इसमें। ओके बेटा, कि बेंजीन है हमारे पास क्या है बेटा? किसी बिटिया का नाम पिंकी हो तो बेटा ऐसा ना करिएगा प्लीज। हम किसी को वो नहीं कर रहे हैं, पॉइंट आउट, समझ में ही नहीं है बेटा। देखिए ये कंबाइंड हो गया ना बेटा। ये जो हमारा ग्रीन कलर दे रखा है यहाँ पे, बैकग्राउंड ग्रीन का हो गया है। बिल्कुल वो दे नहीं रखा ना, इसको मान लेंगे ना, पिंकी मान लेंगे। पिंकी में दे रखे डाउनलोड करनी पड़ेगी फिर पिंकी यहाँ से, ठीक है नहीं?
वो जितने भी कलर आते हैं ना डाउनलोड करने पड़ते हैं फिर इसमें। चलो कोई बात नहीं, आप आ जाओ। ईच कोऑर्डिनेट प्रेजेंट 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन बेटा। ओके, रिएक्ट विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कैसे नाइट्रिक एसिड होगा बेटा? डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? बाकी दिल भी लिख दिया यार पिंकी के साथ आप लोगों ने यहाँ पे। डीएल का मतलब डाइल्यूट है, जिसको हिंदी में तनु कहते हैं बेटा। ओके, इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है। सर ये डाइल्यूट क्या होता है? जिसके अंदर वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको डाइल्यूट कहते हैं। जो प्योर होता है वो कंसनट्रेट होता है। जैसे किसी घर में दूध का काम होता हो तो दूध या जो होते हैं थोड़ा चोर टाइप के होते हैं, किसी को दूध देने जा रहे हैं पानी डाल के लेके चले जाते हैं। सच्चे समझ में आ गई नहीं? आगे वो कोई दूधिया भी होगा, बात का मेरे बुरा मान जाओ तो कोई दिक्कत ना बेटा, मान जाओ। सही के सही, तो सही काम करो वरना मेरी बात का बुरा मान लो फिर। ठीक, डाइल्यूट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। क्या है डाइल्यूट? क्या है बेटा हमारे पास? नाइट्रिक एसिड है। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी मिला होता है। कंसनट्रेट का मतलब जो प्योर होता है कंपोनेंट। अब प्रेजेंस किसकी होती है बेटा यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। मतलब कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्योरली बात करें हम लोग, इसको हम हिंदी में सांद्र कहते हैं, जो बच्चे देख रहे हो हिंदी मीडियम वाले। ओके, कंसनट्रेट H2SO4 का काम क्या होता है? रिमूव द H2O मॉलिक्यूल। दो तो प्योर कंपोनेंट होता है, यस। दो तो क्या चलेगा, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा यहाँ से? H2O जो हो जाएगा वो वेपराइज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? H2O वेपराइज। जैसे भी यहाँ से H2O वेपराइज होगा देखो क्या हो जाएगा? H2O वेपराइज हो गया यहाँ से ना। इसके बाद जो बचा हुआ NO2 बेंजीन पर जाके अटैच हो जाएगा। कहाँ अटैच हो जाएगा बेटा? जाके बेंजीन के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। और बेंजीन पर NO2 आगा तो नाम क्या होगा बेटा इसका? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो बेंजीन इसका नाम हो गया है बेटा प्यारे बच्चों। कोई डाउट है किसी बच्चे को? इजीली कर सकते हैं आप लोग, आसानी समझ में आ गई होगी रिएक्शन आपको। एन नहीं आएगा, इनकी वैलेंसी जो होती है बेटा वो 3 होती है। ओके बच्चे, आगे आ जाओ। अगला बताओ कौन सा है? सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट होता है। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? सल्फोनेशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन नहीं है बेटा, ये हलवा है। क्या है बच्चों? ये हलवा तो खाया होगा आप लोगों ने। चलो तो कोई बात नहीं, अभी तुम हलवे का इंतजाम करते हैं बेटा। सल्फोनेशन रिएक्शन पे आ गए। सल्फोनेशन रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट होगा। हमने बेंजीन ले लिया तो सर बेंजीन क्यों ले रहे हो आप लोग? दोस्ती है बेटा मेरी, इसीलिए ले रहा हूं मैं। अब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंट द रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें रेजोनेंस मतलब हिंदी में बात का अनुनाद होता है बेटा इसके अंदर। ये हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों? बेंजीन है हमारे पास। एंड ईच कॉर्नर, जितने भी कोने सब पे कार्बनिक हाइड्रोजन धरा हुआ है बेटा ऑलरेडी पहले से। ड्यू टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन की एटम की वैलेंसियां कंप्लीट हो जाती है बेटा इसमें। अब रिएक्शन कौन करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड करेगा डाइल्यूट फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे डाइल्यूट होता है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, H2SO4 को मैंने क्या करा यहाँ से ओपन कर दिया है यहाँ से इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी होगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस हो जाएगी बेटा। क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से? H2O रिमूव। दो तो H रहेगा, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2 यहाँ से वेपराइज हो जाएगा प्यारे बच्चों। और SO3H कहाँ जाएगा? बेंजीन के ऊपर आके ऐड हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? SO3H आ जाएगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया बेटा। क्या होगा ये? बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? सल्फोनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? अगली बताओ नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों? DDT रिएक्शन। इंपोर्टेंट डाल दे इसमें सब बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन जो बोलने जा रहा हूं मैं DDT रिएक्शन है बेटा। ठीक, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है देखो पहले यहाँ पे। कौन सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों हमारे पास? DDT रिएक्शन है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब DDT का फुल फॉर्म क्या होता है पहले यहाँ देखो फुल फॉर्म इसकी आप लोग। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन होता है इसका। ईथेन फुल फॉर्म होता है इसका। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन हो गया है।
क्लियर है यहाँ तक? इसका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे समझिएगा। इसका यूज कहाँ होता है? पेस्टिसाइड में होता है बेटा। कीटाणुनाशक दवाइयाँ जितनी भी होती है सब में इसका यूज होता है डीडीटी का। ओके, आइए देखो क्या होगा इसमें। सबसे पहले हम लोग इसमें क्लोरल लेंगे बेटा। क्या लेंगे? CCl3CHO, CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO आ गया। इसका नाम क्लोरल होता है। क्या नाम होता है इसका? क्लोरल। क्लोरल इसका नाम होता है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, अब इसकी रिएक्शन जो कराएंगे बेटा, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से। ये हमारे पास बेंजीन आ गई बेटा। यहाँ पे इस पर Cl लगा दे, क्या बन गया हमारे पास? ये क्लोरोबेंजीन हो गया है। ओके, से कितने मोल लेंगे? 2 मोल। कितने मोल लेंगे बेटा इसके? 2 मोल लेंगे इसके हम लोग। क्लोरोबेंजीन के हमने 2 मोल ले लिए यहाँ पे। क्लियर है? ओके, रिएक्शन जो होते हैं बैक साइड होते हैं। कहाँ पे होते हैं बेटा रिएक्शन? इसमें बैक साइड होते हैं। बैक साइड कहाँ होते हैं? इसके पीछे की तरफ होते हैं। ऐसा क्यों है? कि बेटा जैसे कि आपको पता है बेंजीन है, इसके ऊपर ग्रुप है, ग्रुप के सामने वाली पोजीशन पैरा होती है। पैरा पोजीशन हमेशा मोर रिएक्टिव होती है। कैसी होती है बेटा? मोर रिएक्टिव होती है। ओके, अब क्या होगा देखो ध्यान से। क्या हमारे पास है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया है बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है प्यारे बच्चों? यहाँ से H2 को रिमूव करेगा तो H रहेगा। क्या रिमूव हो जाएगा बेटा? H2O बाहर निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, उसके बाद देखो ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर अटैच, नीचे वाला बॉन्ड नीचे अटैच हो जाएगा। ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर अटैच, नीचे वाला बॉन्ड नीचे आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? C के ऊपर Cl, C के ऊपर Cl, साइड में Cl, नीचे Cl। समझने की आप लोग कोशिश करें जरा आप इसको। C के ऊपर ने साइड में Cl, सिंगल बॉन्ड CH होगा। सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा बेटा प्यारे बच्चों? CH आ जाएगा। ओके, ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर वाले बेंजीन से, नीचे वाला बॉन्ड नीचे वाले बेंजीन से। ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर वाले बेंजीन से और नीचे वाला बॉन्ड नीचे वाले बेंजीन से आगे जुड़ जाएगा। नीचे वाला बॉन्ड नीचे बेंजीन से अटैच हो जाएगा बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो क्या बन जाएगा? 2Cl का नाम क्या बन जाएगा? डाई क्लोरो हो गया बेटा। ओके, 2Cl का नाम डाईक्लोरो। बेंजीन से बॉन्ड आके जुड़ जाएगा तो डाईफिनाइल हो जाएगा बेटा। बेंजीन में बॉन्ड अटैच होगा तो नाम फिनाइल होता है उसका। 2Cl का नाम डाईक्लोरो, डाईफिनाइल हो गया। 3Cl का नाम क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोरो हो जाएगा बेटा। 2 कार्बन का नाम ईथ, सिंगल बॉन्डों का नाम इन हो गया। तो DDT बन के तैयार हो गया है। क्या बन के तैयार हो गया बेटा? DDT बन के तैयार हो गया। इससे हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा? यदि इसके अमाउंट को हम बहुत ज्यादा यूज करने लग जाएं, पेस्टिसाइड में इसका यूज होता है। कीटाणुनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, खेतों की जो दवाइयाँ होती है बेटा, जिसमें स्प्रे वगैरह जो होता है उसके अंदर ये यूज होता है। यदि इसके अमाउंट को हम बहुत ज्यादा कर देते हैं बेटा, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो पॉइजन गैस होती है वो फैलनी स्टार्ट हो जाती है। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हुआ करती है। क्लियर है? और जो किसान वगैरह हैं, और यदि मेरी वीडियो को या मुझे कोई सुन पा रहा हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, कोशिश ये करें कि दोपहर के टाइम कभी कोई स्प्रे वगैरह ना करें। क्योंकि दोपहर का टाइम सनलाइट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, केमिकल होते हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, ये सब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो गैस यदि आपके एक बार बॉडी के अंदर चली गई, सांस लेने से किसी तरह बॉडी के अंदर चली गई बेटा, एक बार रोटेट होगी तो चक्कर आ जाएंगे, फिर आप गिर जाएंगे। उसका अमाउंट बहुत ज्यादा यदि हो गया तो फिर आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन हो जाए, जहर हो जाएगा, जिससे आप लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि अच्छी बात है बच्चे पढ़ें भी, पढ़ने के साथ साथ घर वालों को ये सलाह भी आप लोग दें जरूर। आगे आ जाओ, बताओ अगला कौन सा क्वेश्चन है? BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन सी बेटा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जिसे आप गैमेक्सी, ये भी पेस्टिसाइड होता है बेटा, ये भी जहर होता है। आज हम जहर बना रहे हैं, आज हम जहर उगलने हैं बेटा। ओके बच्चों, आज हम क्या उगलेंगे? जहर उगलने हैं बेटा। आज हमारी कोई सुने ना जरा, फालतू की पढ़ाई की बातें सुने बस आज हमारी। BHC, BHC रिएक्शन, BHC रिएक्शन आ गई बेटा हमारी। ओके बच्चों, कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? ये BHC रिएक्शन आ गई है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम और होता है बेटा 666 रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा इसका? 666 रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नुगा सर हम 666 रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगे? नहीं बेटा, एक ही रिएक्शन में काम खत्म हो जाएगा सारा का सारा। परेशान होने वाली आपको जरूरत इसमें नहीं है। कर दो स्टार्ट। देखो ध्यान से कैसे कैसे से आप लोग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेंजीन आता, मतलब C6H6 आ गया बेंजीन। क्लियर है बच्चों?
कौन आ गया सबसे पहले हमारे पास? बेंजीन आ गया, C6H6 आ गया है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? ये हमारे पास बेंजीन होगा बेटा यहाँ पे। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा हम लोग? Cl2 के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे प्यारे बच्चों? Cl2 के साथ कराएंगे। रेशो क्या होता है इसमें? 1:3 होता है। 1 रेशो क्या होता है बेटा? मतलब इसका 1 मोल आ गया तो आगे वाले कितने मोल आएंगे बेटा? 3 मोल आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। यहाँ देख ला भैया आंसू कार्तिक कंबाइंड करा। C6 हो गया हमारे पास। Hb कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। C6H6 Cl कितने? 3 2 6। Cl भी कितने हो गए बेटा हमारे पास? 6 हो गए। बेंजीन में 6 Cl आ गए तो क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन गया। कार्बन भी 6 है इसमें, H भी 6 है इसमें, Cl भी 6 है, जिसकी वजह से इसको हम 666 के नाम से भी जानते हैं बच्चों। क्लियर है? इसको हम गैमक्सिन पाउडर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H6Cl6 होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? BSC रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों।